शासकीय महाविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्राचार्य ने किया बाहर। कार्य का विरोध करते हुए कर्मचारियों ने कहा, तानाशाही से चला रहे हैं महाविद्यालय। अंचल शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों को महाविद्यालय के प्राचार्य ने महाविद्यालय से बाहर किया है। कर्मचारियों से पूछे जाने पर उन्होंने प्राचार्य पर तानाशाही पूर्ण कार्य करने का आरोप लगाया है। इस बारे में महाविद्यालय के प्राचार्य से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को निकाला नहीं गया। कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार जिनकी नियुक्ति विधि सम्मत नहीं, उन्हें निकालने की कार्रवाई की जा रही है। जिन कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता की जा रही है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राचार्य ने कहा कि अभी तक जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन नियमों के विरुद्ध भुगतान पर रोक लगा दी गई है। वहीं कॉलेज में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति सत्यापन एवं अन्य कार्यों के विकेंद्रीकरण कर अलग अलग कर्मचारियों को कार्य सौंपा गया है। प्राचार्य ने कहा कि हमारे लिए कॉलेज के छात्र महत्वपूर्ण हैं, उनकी समस्या के निराकरण के लिए हम संकल्पित हैं। कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं परेशान कर्मचारियों ने भी अपनी अपनी व्यथा मीडिया के सामने रखी। आपका नाम क्या? जी, आप कहाँ कार्य थे? मैं शासकीय महाविद्यालय अलीगढ़ में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत पिछले 10 सालों से। तो सर आप अभी हॉस्पिटल में आए हैं, क्या हुआ आपको? प्राचार्य द्वारा मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन रोज बुला रहा है, बिना रोटी खाए मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन से, और मेरी इसलिए स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हुआ, टेंशन में हूँ सर। आपको क्या कहना रहता है उन लोगों का? किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? रहता है कि 10 बजे आओ, जबकि नियम में 10:30 बजे का कॉलेज जाने का, वो 10 बजे बुला रहे हो और बीच में लंच के लिए भी नहीं छोड़ेंगे और 5 बजे जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में मैं बिना खाना खाए मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ और 3-4 दिन से कंटिन्यू, तो जिसके कारण ये मेरे इस प्रकार की हालत हो गई है। आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कि प्राचार्य नियम से काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या नाम है प्राचार्य जी का? डॉक्टर सुनील गोयल। कहाँ रहते हैं? यही पे महाविद्यालय में क्या काम करते हैं? महाविद्यालय में प्यून। कितना समय हो गया? 6 साल हो गए। अभी आपको कब से निकाला हुआ है? हमको निकाला हुआ है 17 तारीख से, जब से नए बने हैं प्राचार्य। कौन? सुनील गोयल। अच्छा, क्या कारण से बाहर करा? कुछ कारण बताया? कुछ भी नहीं बताया। कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? डेली वेजेस हो कि परमानेंट हो? हमको महीने से मिलती तो 6,000 रुपये। 6,000। क्या कारण से बाहर किया? कोई गलती की थी? नहीं, ये तो कुछ भी उन्होंने नहीं बताया और हमने भी कुछ भी गलती नहीं की। अच्छा, कितने लोग आपके साथ और हैं जिनको निकाला है? दो लोग हैं, एक हमें और एक। और कितने लोग डेली वेजेस से काम करते हैं? और वहाँ पे दो लोग और हैं। उनको निकाला है? उनको नहीं निकाला। अच्छा, क्या कारण रहा निकालने का? कुछ बताया आपको? कुछ भी नहीं बताया। क्या चाहते हैं आप? आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हमें वापस नौकरी पर रख ले जाए। कर्मचारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें निकाल दिया गया है डेली वेजेस से, क्या मामला है सर? निकाला तो किसी को नहीं गया है जी। कुछ उनके जो अपॉइंटमेंट्स हुए थे, कुछ नियुक्तियां हुई थी जिसमें शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया है जी। क्योंकि वो शासन के नियमों का नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं हुआ है, इसलिए जो है उनकी सेवाएं जो है, क्योंकि उनका नियुक्ति आदेश ही नहीं है जी। ये निकालना तो बहुत बड़ा मतलब ऐसा होगा कि किसी को टर्मिनेशन हो गया। टर्मिनेशन उसी का होता है जिसका अपॉइंटमेंट होता है। टर्मिनेशन तो हुआ ही नहीं है उनका, क्योंकि उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है सर। कोई विधिवत जो है नियुक्ति उनकी जो है यहाँ से जो है महाविद्यालय द्वारा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके तहत उनकी विधिवत नियुक्ति हुई है। सर, कुछ कर्मचारियों का कहना है कि आपका थोड़ा रवैया कड़क है जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ लंच नहीं करने का समय मिल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस संबंध में बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, जो ऐसा कह रहे हैं वो सर्वथा गलत कह रहे हैं। मेरे संज्ञान में ये बात आपने डाली है। एक व्यक्ति की आज एक हमारे कर्मचारी की तबीयत शुरू जरूर खराब हुई है, परंतु वो तबीयत खराब होने का कतई ये रीज़न नहीं है कि जो है मैंने उसको 10 बजे बुला लिया था। सरकार का जो है बिल्कुल स्पष्ट आदेश है, 10 से 6 तक ऑफिस आवर्स के आदेश है, बहुत स्पष्ट आदेश है। 10 से 6 आदेश है तो 10 से 6 ऑफिस खुला रहना चाहिए। 10 से 6 ऑफिस के सब कर्मचारी बैठना चाहिए और हमारा कर्तव्य है, चूँकि हम जो है सरकारी कर्मचारी हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि शासकीय ड्यूटियों का, शासकीय कर्तव्यों का पालन करें। लेकिन सर अभी तक तो वो कर्मचारी आपके यहाँ
पिछले 5-6 वर्षों से लगातार काम कर रहे जी। हैं, आप उनको कैसे बोल रहे हैं कि उनकी नियुक्ति नहीं थी? नियुक्ति नहीं थी तो वो आप कैसे आपके कार्यालय में काम कर रहे हो और वैज्ञानिक रूप से जो है आप उनको वेतन दे रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये जब मैंने जो है अपने मुख्य लिपिक को बुला के इसके बारे में पूछा है तो एक वर्ड उसमें आया कि मजदूर के रूप में रखे गए। अब मजदूर के रूप में यदि उनको रखा गया या श्रमिक के रूप में यदि रखा गया तो उनको वेतन जो है मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा जारी डेली वेजेस के अनुसार भुगतान होना चाहिए। उनको जो है नियमित वेतन, मंथली वेतन के माध्यम से जो भुगतान किया जा रहा है वह जो है सर्वथा नियमों के विपरीत है, नियमों के अनुकूल सर्वथा नहीं है। एक और बात मेरे संज्ञान में आई है कि विगत जन भागीदारी समिति की बैठक में उनका वेतन बढ़ा दिया है। श्रमिकों की जो नियुक्ति, श्रमिकों के जो हमको नियुक्ति वर्ग मैंने गलत यूज़ करा, श्रमिकों को जो हम कार्य पे रखते हैं आवश्यकता अनुसार, उनका जो है डेली वेजेस जो है माननीय कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से श्रम विभाग जो है जिले में जारी करता है। उनका वेतन उनकी जो है कहना चाहिए गाइडलाइन से ही होता है, गाइडलाइन के अनुसार उनका जो डेली वेजेस अपने आप रिवाइज होती रहती है। हमें बढ़ाने का या हमें घटाने का जो है कोई अधिकार उसमें है ही नहीं। ये शायद कुछ गलत व्याख्या, कुछ जिनको नियम नहीं पता है या जो अनभिज्ञ हो उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं। तो क्या अभी आपके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं आप सभी कर्मचारियों को निकाल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर्वथा गलत, बिल्कुल सर्वथा गलत बात है। जिनकी नियुक्तियाँ जो है नियम अनुसार हुई है, जो मुझे अवगत करा गया, मैंने तो अभी चार्ज लिया है 17 मई को, जो मुझे अवगत कराया गया है कि इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शासकीय नियमानुसार हुई है, कतई मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं होगी जो हैं उनको निकाला जाए, कतई नहीं किया ऐसा। परंतु नियम अनुसार नहीं होगा तो उसका वेतन, मद में से वेतन कैसे निकाला जा सकता है? सर, बीते दिनों बहुत छात्रों को यह विसंगतियों का सामना करना पड़ा था, छात्रवृत्तियां रुक गई थी बहुत सारे छात्रों की, हंगामा भी हुआ था, तो क्या स्थितियों में नया बदलाव करके सुधार किया गया? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। पहले जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है पूरी केंद्रीकृत थी। जब मैंने चार्ज लिया है तो मेरा ये प्रयास है कि अलग अलग उसका लिपिक अलग, जैसे फॉर एग्जांपल छात्रों के जो है कुछ 3-4 काम बहुत प्रमुख होते हैं। 1 नंबर 1 काम है छात्रवृत्ति। हर व्यक्ति जो है, चूँकि आदिवासी बहुल इलाका है हमारा, SC, ST, OBC के छात्रों की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हर विद्यार्थी का जो है ये होता है कि क्योंकि फीस इतने जो है यहाँ के विद्यार्थी गरीब वर्ग से आते हैं, गरीब है विद्यार्थी, फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, फीस उनको भरनी होती, सेकंड किस्त उनको भरनी है। यदि उनको छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर जो आर्थिक भार उनके पेरेंट्स पे आएगा। मेरा ये प्रयास है कि उस कार्य को विकेंद्रीकृत कर दिया। एक व्यक्ति ही छात्रवृत्ति का काम करे, एक व्यक्ति ही आवास का काम करे, एक व्यक्ति ही प्रवेश का काम करे, एक व्यक्ति गांव की बेटी देखे, एक व्यक्ति विक्रमादित्य योजना देखे। क्या पूरी योजना केवल एक व्यक्ति देखेगा? अलग अलग मैंने जो है ये काम किया है और आते के साथ जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी कि छात्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा। एक नाम मैंने नियुक्त कर दिया कि इसकी जिम्मेदारी होगी। आवास के लिए नाम निर्देशित कर दिया कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी। प्रवेश के लिए हमने निर्देशित कर दिया है कि संपूर्ण जिम्मेदारी इस अधिकारी की होगी, इस कर्मचारी। मतलब ये जो मेरा प्रयास है कि आपने काम बांटा है उससे छात्रों को कहीं न कहीं फायदा होगा और काम जल्दी निपटेगा। प्रयास मेरा पूरा है कि विद्यार्थी, मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों का हित है। विद्यार्थियों के हित के लिए मैं बैठा हूँ और विद्यार्थियों का हित सुनिश्चित हो, यह मेरा पहला कर्तव्य रहेगा। हम बात करते हैं अंजड़ सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय पिपलिया जी से। सर, अभी एक अंजड़ कॉलेज से ये प्रोफेसर आए हॉस्पिटल में और वो अपना इलाज करा रहे हैं। सर, क्या तकलीफ हुई है? अभी शिवपाल नाम का पेशेंट हमारे पास आए, तो जैसे मेरे केबिन में आए तो आते ही वो घबराहट थी उनको, और आते ही केबिन में पूरी 10-12 उल्टियाँ उन्होंने करी। तो इस वजह से उनका BP और शुगर करा गया, तो वो तो नॉर्मल था, पर इतनी उल्टियों के कारण उनको कुछ IV मेडिकेशन दी है और अभी वो अस्पताल में भर्ती है। सर, ये क्या मानसिक तनाव आने से ऐसा हो सकता है? BP और शुगर तो अभी इंस्टेंटली नॉर्मल आए हैं और अन्य चीज़ें हैं जो जाँचें वो अभी गई है, पर अगर कोई पेट का इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है, या अगर वो सब कुछ नॉर्मल आता है तो हो सकता है कि मानसिक तनाव के कारण भी ऐसा हो। और कोई कारण हो सकता है सर इसका? ये उल्टियाँ जिस हिसाब से करें तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मानसिक कारण इसका मुख्य
खबर भारतवर्ष के लिए अंजड़ बड़वानी से रवि सिमले की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।